आज हम छठी कक्षा पाठ चौथा सोना और लोहा देखने वाले हैं। तो छठी कक्षा का ये जो पाठ है हिंदी विषय का सोना और लोहा आज हम देखने जा रहे हैं। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। तो इस एकांक में यहाँ पर कुछ बताया है। पहले हम रामेश्वर दयाल दुबे जी का यहाँ पर परिचय देखेंगे। इनका परिचय है जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 24 जनवरी 2011। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि। परिचय, आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो उपयोगी साहित्य लिखते हैं उन्हें बाल साहित्यकार कहते हैं। तो ये रामेश्वर दयाल दुबे जी बाल साहित्यकार हैं और इन्होंने बच्चों के लिए इतनी सारी कुछ कथाएं साहित्य लिखा है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। यहाँ पर कुछ संवाद है सोना और लोहा इन दोनों के बीच में, और सोना और लोहा इन दोनों के बीच में जो संवाद है, इन संवाद के रूप में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों को महत्व दिया गया है। हम देखते हैं, है ना, लड़का हो या लड़की कैसे है, ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर है, गोरे चिट्टे हैं, लेकिन उनके सद्गुण जो है नहीं होते, उनमें कुछ दुर्गुण भी होते हैं। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि सिर्फ रूप रंग अच्छा होकर नहीं चलता, बल्कि सद्गुण जो है आदमी में चाहिए। अध्ययन कौशल देखिए, विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाले वस्तुएं लिखिए। तो विभिन्न धातु जो है, तो सोना और लोहा ये भी धातु है ना। सोने से हम अनेक तरह के जेवर बनाते हैं, गले में माला, कान में फूली, इस तरह से तरह तरह के जेवर हम बनाते हैं। लोहे से भी तरह तरह के औजार जो है उपयोगी हम बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अध्ययन कौशल में बताया गया है कि इनकी क्या करनी है, वस्तुएं लिखिए, धातु और उनसे बनाए गए कुछ वस्तुएं। तो ये जो पाठ है हम पढ़ते हैं। देखिए, सोना क्या कहती है? सोना कहती है मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा कहती है नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूं। लोहा, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। कौन कहता है? सोना। लोहा कहते हैं अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना कहती है भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूं। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा,
कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना कहती है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूं। मैं ऊंची जगह रहता हूं, नीचे नहीं उतरता। लोहा कहते, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है। मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। सोना कहते, मुझसे तो मेहनत नहीं होती। मैं तो आराम से रहता आया हूं और रहना चाहूंगा। लोहा कहता है, आराम हराम है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा, तू डाल डाल, मैं पात पात। डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा है भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो इस तरह से सोना और लोहा, इन दोनों के बीच में कुछ संवाद है। सोना कहता है कि मैं स्वर, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है। जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है ना। सोना सबको प्रिय है। ज्यादातर औरतों को, लड़कियों को सोना बहुत पसंद है। सोने के जेवर पहनना बहुत पसंद होता है। तो सोना कहता है कि मैं सबका प्यारा हूँ, मेरे मुझ में ऐसे गुण हैं, जिसे देखो मुझे चाहता है। लोहा कहते हैं, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोना क्या कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? संसार में मेरा रंग जो है, पीला रंग देखकर सभी मुझमें जो है, मैं सब धातुओं में सुंदर हूँ। लोहा कहे, सोने, पहले तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहा क्या कहता है, तिजोरी से तू बाहर कैसे आया? हम सोना जो है कीमती चीज होती है, इसलिए उसे हम कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, ताकि कोई चोरी ना कर सके। तो यहाँ पर लोहा कहता है कि तू तिजोरी से बाहर कैसे आया? तुझे लाख बार बताया कि तिजोरी से बाहर आना नहीं, क्योंकि तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते ही हैं। तो सोना जो है घमंडी है थोड़ा सा। सोना क्या कहता है कि राजा की रक्षा करना सैनिकों का काम ही है, नौकर चौकरों का काम है। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। तो लोहा क्या कहता है, तू राजा और मैं नौकर, अच्छा ठीक है, एक चांटा मारूंगा तो तेरा सारा नक्शा बदल जाएगा, चल अंदर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। तो घमंडी सोना क्या कहता है कि तुम मुझसे बड़े होगे, लेकिन मुझे डांटने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि मेरे 10 ग्राम का मूल्य है 25-30 हज़ार, और 25-30 रुपए तुम किलो के भाव बेचे जा सकते हो।
आज हम देखते हैं सोने के जो भाव है बहुत बढ़ गए हैं, है ना। अब 50-55 हज़ार तक ये सोना गया है 10 ग्राम मूल्य का। 10 ग्राम मूल्य जो है सोने का, 10 ग्राम इतना सा, उसका मूल्य है 50,000 रुपये। और ये जो लोहा जो है 50 रुपये किलो में हम खरीद सकते हैं। तो इतना फर्क है, 50,000 में 10 ग्राम सोना और 50 रुपये में 1 किलो लोहा। तो यहाँ पर सोना कहता है कि तुम 50 रुपये किलो के भाव में बेचे जाते हो और मेरा मूल्य है 10 ग्राम का, यहाँ पर 25-30 हज़ार का है, लेकिन आज का मूल्य जो है 50,000 है। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। तो यहाँ पर लोहा क्या कहता है कि रुपयों में किसी वस्तु का जो मूल्य है लगाना व्यर्थ है ना। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। अब हम सोना खरीदते हैं, 50,000 रुपये का 10 ग्राम लाते हैं, लेकिन इसका उपयोग कितना है, सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन लोहा जो है, अगर लोहा लाते हैं तो इसकी वस्तुओं से हमें बहुत मदद मिलती है। तो सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ, इस तरह से यहाँ पर लोहा कहता है, सोना कहता है अरे लोहे से कैसे पेट नहीं भरता, लोहे से कैसे पेट भरता है। लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा कुदाल खुरपी। फावड़ा कुदाल खुरपी। फावड़ा कुदाल और खुरपी। फावड़ा जो है मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुदाल मिट्टी खोदने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और खुरपी जो है हम जो घास निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब लोहे से बनाए जाते हैं। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, है ना। हम जो मकान बनाते हैं सीमेंट कंक्रीट के, तो उसमें लोहा चाहिए, लोहा डालते हैं। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। युद्ध में जो हो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं सभी लोहे से ही बनाए जाते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। कौन सा भी काम हो, बड़ा काम करना है तो लोहे के बिना नहीं हो सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। हम घर में जो रोटी बनाते हैं तो लोहे के तवे पर ही उसे सेंकी जाती है। यानी कि हर उपयोग के लिए घर में किसी भी चीज़ जो है लोहे से बनने वाली है। लोहे का उपयोग हमारे जीवन में बहुत कुछ है। सोना क्या कहता है, देखिए, अंगूठी, माला, बाली लोहे से ही बनती है। हाथ में पहनने वाली अंगूठी, गले में पहनने के लिए माला, कान में पहनने के लिए बाली, ये सब लोहे से ही नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोना क्या कहता है कि तो मैं राजा महाराजाओं के धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। लोहा क्या कहता है, देखिए आगे, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। देखिए क्या कहता है कि तू राजा महाराजाओं का होगा, लेकिन मैं किसका प्यारा हूँ, किसान और मजदूर जो खेत में काम करते हैं, किसान और जो मजदूर रास्ते पर कुछ भी काम करते हैं, उनका प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। लोहे को सुख कहाँ मिलता है, तो गरीबों की सेवा करने में ही लोहे को सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। राजाओं के दिन लद गए, लद जाना, लद गए यानी कि बीत गए, यानी कि राजाओं के दिन अब बीत गए। लद गए मतलब बीत गए। राजाओं के दिन अब बीत गए हैं, अब श्रमिकों के दिन हैं, यानी कि जो कष्ट करते हैं,
श्रम करते हैं उनके दिन है, जो आराम से राजा की तरह बैठते हैं उनके दिन अब नहीं रहे, जो काम करेगा सो इस जग में टिकेगा। इस तरह से ये लोहा कहता है। सोना कहता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोना क्या कहता है, मुझसे तो मेहनत बिल्कुल नहीं होती है ना। सोने से हम कुछ मेहनत नहीं कर पा सकते, नाजुक धातु होता है। मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आराम से ही रहूँगा। इस तरह से ये सोना कहता है। आगे लोहा कहता है आराम हराम है। क्या कहा है, आराम हराम है, यानी कि जो आराम की जिंदगी जिएगा वो हराम होता है ना। कष्ट श्रम करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता किस में है, तो श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। कारखानों में हम देखते हैं जो मशीनरीज होते हैं सभी किस वस्तु से बना, धातु से बनाए जाते हैं, तो लोहे से। रात दिन यहाँ पर लोहा कहता है कि मैं कारखानों में काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे, तो आपका सम्मान नहीं होगा। सोना कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने। तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत है। तो इसका मतलब है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ, यानी कि तुम निपुण हो, मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहा क्या कहता है कि मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन तू अपना जो घमंड है वो घमंड छोड़ दे। सोना कहता है छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। तो अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो इस तरह से सोना और लोहा इन दोनों में यहाँ पर संवाद है। तो यहाँ पर जो है रूप रंग के बगैर अपने अंदर जो सद्गुण होते हैं, सद्गुणों का महत्व यहाँ पर लेखक ने समझाया है। यहाँ पर शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द है। देखिए, शान यानी कि ठाट बाट, मूल्य, महत्व, कीमत, तलाश यानी कि खोज, धनिक, धनवान, श्रमिक यानी कि मजदूर, मुहावरा, दिन लग जाना, बीती बात होना। हम भाषा की ओर जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, देखिए बीच में जो है प्रत्यय दिए हैं, ता, वान, आवना, ई, आहट, इक, और 6 शब्द दिए सुंदर, गुण, डर, दीन, घबराना, उपयोग। तो हमें उचित प्रत्यय लगाकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द जो है इस तरह से होगा, सुंदर। इसके लिए प्रत्यय जो है यहाँ पर प्रत्यय ता, प्रत्यय कौन सा लगाना है, ता, और शब्द होगा सुंदरता। इस तरह से हमें प्रत्यय लगाकर ये शब्द लिखना है। गुण दूसरा शब्द है, गुण प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय आएगा यहाँ पर, वान, प्रत्यय आएगा वान, और शब्द बनेगा गुणवान। इस तरह से अगला शब्द है डर।
और यहाँ पर प्रत्यय लगेगा आवना। प्रत्यय कौन सा लगेगा? आवना। और शब्द बनेगा डरावना। कौन सा शब्द होगा तैयार? ये डरावना। दिन, अगला शब्द है दिन। प्रत्यय लगेगा ई। कौन सा प्रत्यय लगेगा? ई। और शब्द बनेगा दैनिक। शब्द बनेगा दैनिक। अगला शब्द है घबराना। घबराना कौन सा आएगा? आहट। यहाँ पर प्रत्यय लगेगा आहट और शब्द बनेगा घबराहट। शब्द बनेगा घबराहट। और उपयोग, उपयोगी, इस तरह से ये जो है सुंदर अधिकता सुंदरता, गुण अधिकवान गुणवान, डर अधिकावना डरावना, दिन अधिक ई दैनिक, घबराना अधिक आहट घबराहट। इस तरह से हमें प्रत्यय लगाकर ये शब्द तैयार करने हैं। आगे देखिए, सुनो तो जरा। बस रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। बताओ तो सही, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? आप खोज कर लिख सकते हैं। वाचन जगत से दुकानों के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। सदैव ध्यान में रखो, प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। और जरा सोचो और चर्चा करो, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो? खनिज तेल मतलब रॉकेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला। ये कोयला नहीं, ये जो तेल है अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है, सही या गलत बताओ। देखिए, पहला वाक्य है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही है या गलत है ये हमें बताना है। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही है या गलत? ये सही है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र होते हैं। दूसरा वाक्य है, रोटियां भी सोने के तवे पर सेंकी जाती है। घर में रोटियां बनाते हैं, सोने के तवे होते हैं हमारे यहाँ। सोने के तवे पर रोटियां सेकते हैं? नहीं, ये वाक्य गलत है ना। हम लोहे के तवे पर रोटियां सेकते हैं। तीसरा वाक्य है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। श्रम में ही जीवन की सफलता है, तो ये सही वाक्य है। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, ये गलत है। जो काम करेंगे उन्हीं का ही सम्मान होगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। पहले खोजबीन है, रुपयों। नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। आपके घर में जो है नोट है, चाहे 10 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, 50 का हो, उस नोट पर कितनी और किन भाषाओं में अंकित है वो देखो। अनेक भाषाओं में वहाँ पर लिखता है, मराठी, हिंदी, गुजराती। देखिए कितनी भाषाओं में वहाँ पर लिखा हुआ है। और स्वयं अध्ययन के लिए सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। तो हमें भी इस तरह से लोहे की तरह
सद्गुण होने चाहिए। तो ये सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो ये आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। रोमन लिपि में यानी कि हमें क्या करना है, इंग्लिश में इसका स्पेलिंग लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है धनुष, पहला शब्द है धनुष। हमें क्या कहा है, रोमन लिपि में यहाँ पर लिखना है। तो इसका रोमन लिपि में धनुष, DHANUSH, धनुष। इस तरह से रोमन लिपि में हमें लिखना है। दूसरा शब्द है महल, MAHAL, महल। इस तरह से क्या बनाना है, स्पेलिंग बनाना है। कुर्सी, अगला शब्द जो है कुर्सी, KURSI, कुर्सी। इस तरह से स्पेलिंग बनाना है। बारिश, बारिश, BARISH, इस तरह से स्पेलिंग बना है। कटहल, अगला शब्द जो है कटहल, इसका स्पेलिंग बनाना है कटहल, KATHAL, कटहल। ओके। अगला शब्द है खिड़की, खिड़की, इसके स्पेलिंग बनाने हैं हमें खिड़की के, KHIDAKI, खिड़की। इसका स्पेलिंग ये रहेगा। हाथी, हाथी, HATH, हाथी। इस तरह से। नेवला, अगला शब्द है नेवला, NEPALA, नेवला। इस तरह से। तो हमें ये आप ध्यान में, रोमन लिपि में मतलब क्या करना है, दिए हुए शब्दों को हमें उनका स्पेलिंग बनाना है। जैसे धनुष, DHANUSH, इस तरह से। तो हमें इस तरह से ये पाठ देखा है। कुछ प्रश्न भी इस पर पूछे जाएंगे, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर। देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? पहला प्रश्न है, सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? इसका उत्तर है, सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि बनाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? उत्तर है, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। तीसरा प्रश्न है, 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? इसका उत्तर है, 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। चौथा प्रश्न है, लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? तो लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। इस तरह से इसका उत्तर आएगा। कुछ विरुद्धार्थी शब्द देखिए। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, नौकर, स्वामी, उपयोगी, अनुपयोगी, ऊंची, नीची, गरीब, अमीर, सुख, दुख,
जीवन, मरण, सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान। तो ये कुछ विरुद्धार्थी शब्द है। कुछ शब्द बहुवचन शब्द देखिए, शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। पहला शब्द है तिजोरी। तिजोरी, इसका बहुवचन होगा तिजोरियां। दूसरा शब्द है रुपया, रुपये। तीसरा शब्द है वस्तु, इसका बहुवचन है वस्तुएं। चौथा शब्द है रोटी, बहुवचन रोटियां। पांचवा शब्द है सफलता, सफलताएं। छठा शब्द है कारखाना, कारखाने। तो इस तरह से हमने आज ये लोहा, सोना और लोहा, ये पाठ देखा है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ आया होगा। और ये जो मैंने अभी स्वाध्याय दिया है, ये स्वाध्याय आप किताब में से अपनी नोटबुक में लिखकर पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।